कौवा का जो चाल है बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता है, लेकिन हो सवेरे जन्म में क्या करता है आप लोग सब लोग जानते हैं। तो हमें अपने दिमाग से ज़्यादा कौवे की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने को नम्र बनने की ज़रूरत, गलती न भी हो तो भी स्वीकार कर लेना। क्योंकि तत्काल में जो गलती आपको दिखा रहा है उसको आपके बारे में जानकारी नहीं है कि आप गलती किए हैं कि नहीं। वो तत्काल में वो आपको गाली भी दे देगा, मार भी देगा, लेकिन शांत भाव से उसके सहन कर लेना ये आपका काम है। क्योंकि जैसे उसको जानकारी होगा कि उसने गलती नहीं किया वो पश्चाताप में डूबेगा। क्योंकि अभी तो जोश में है, क्योंकि मन के हाथ बिका है, मन ने कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ सुन लिया, इसलिए आपको आके दो चट्टा मार दी या गाली दे दिया। तो वहाँ आपको सिर्फ सुन कर सहन करना है। इस शरीर को साधन मान लो, शरीर को जब अपना मैं मान लोगी तब गलती करोगी, लेकिन ये मैं मेरा है ये मान के जब काम करोगी, इसका सहयोग लोगी, तो ये सारे लोग आपके माने जाएंगे। तो कोई भी कहीं गलती करेगा तो उसको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। ये मेरा है ना, मैं नहीं हूँ, तो इसीलिए ये मेरा है। तो मेरे कोई चाटा भी मारे तो मुझे थोड़ी मार रहा है, मेरे गाल को मार रहा है। मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं आप मान लीजिए मुझे गाली दो, कोई भी मुझे गाली दे और मैं गाली को सुनूँ ही नहीं तो किसका होगा। कोई सामान आप मुझे दो और मैं न लूँ तो किसका होगा। तो जो दे रहा है उसी का होगा ना। तो कोई कुछ भी दे रहा हो हम न लें तो किसका होगा, उसी का होगा। इसलिए सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ाना है हमें। जितना ही सहन करने की क्षमता बढ़ेगी और आराम से चलना है, दौड़ के भी नहीं, दुखी भी नहीं होना है, ये मान के चलना है कि अच्छा है कि मेरा पहले जन्म का, पीछे हम लोग कितने जन्म से आ रहे हैं कोई पता नहीं है, और आगे भी अगर इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो आगे भी अनंत काल तक चलना, कब तक चलना है मालूम नहीं है। तो पीछे जो गलती किए हैं, आप मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, आप बैंक में पैसा जमा किए 1 लाख 10 साल पहले, तो जो बैंक है सूद ब्याज सहित आपके खाते में पैसा देता है ना, देता है कि नहीं देता। तो आप सूद लेना जानते हैं ना, तो जो प्रॉफिट उसी को बोलते हैं ना, जो सूद है उसका वही प्रॉफिट आपका। तो जो कुछ हम पीछे दिए हैं तो वो 10 गुना जो आपको ब्याज सरकार ने निहित कर रखा है वो 10% है या 8%, 6% जो भी हो, वो परसेंट आप लेना चाहते हैं कि नहीं। ऐसे ही जो पहले हम दे चुके हैं तो वो सूद ब्याज सहित प्रकृति हमें लौटाएगी कि नहीं। अगर हम ये गाली किसी को दिए 10 साल पहले और आज वो सामने पड़ जाए तो उसको आप देखिएगा उसका आँख तरे देगा, पहले ही आँख तरे देगा। उसके बाद जब अंदर से वो बहुत कुछ ओपन करना चाहेगा, और कभी कभी ऐसे भी लोग हैं तो वो तुरंत मुंह पे बोल भी देते हैं, गाली दे देते हैं। तो वहाँ शांत भाव से सुन लीजिए और अपने मन में प्रसन्न होइए कि मैंने इसके पास ये सामान रखा था, वो हमारा सामान वो वापस कर रहा है और सूद ब्याज सहित वापस कर रहा है। इसलिए मन में खूब प्रसन्न होइए, खूब आनंदित होइए, कम से कम दे करके खाली तो हो जा रहा है ये। जैसे वो दे करके खाली होगा और आप अपने काम में लगे रहिए। जैसे ही वो गाली दे करके हटेगा तो उसका मन शांत भी तो होगा, और जैसे शांत होगा स्वयं में विचार करेगा कि मैंने फला आदमी को गाली दिया, मार भी दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके अंदर में स्वयं अपने चिंतन चालू होगा और वह चिंतक सार्थक होगा, आगे चल करके वो आप ही को आदर्श मान लेगा। बस सहन करने की क्षमता हमें बढ़ानी है, और सहन करने की क्षमता इतना करना है कि जो कुछ भी जो दे रहा है उसको ये मान के चलिए कि मेरा पहले का दिया हुआ है वो मुझे लौटा रहा है, तो अच्छा है कि कम से कम खाली हो जाए, वो दे करके अपना खाली हो जाए। जब इस बात को सोचेंगे, इस बात को सोच करके काम करेंगे और सहन करने की क्षमता बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी आपके जीवन में जो फूल जैसा जो जीवन है वो और हल्का हो जाएगा, तब तो रुई की तरह हो जाएगा। अभी तो फूल तो कुछ भी वजनदार होता है, लेकिन रुई तो और हल्का होता है। आपका जीवन, आपका मन, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका समाज, सब कुछ एकदम आनंदित और प्रफुल्लित होगा। यही करना है हमसे। अगर आपको दीक्षा लेना है तो अपने ही जीवन में अपने आप को सहनशीलता लानी है। बात समझ रही? और सहनशीलता कैसे लाना है कि जो कुछ दे रहा है तो समझिए कि मेरा पहले का दिया हुआ वो मुझे लौटा है, यही समझ करके उसको सहन करना है। और अंदर से आनंदित होता, कोई गाली दे रहा है आनंदित होइए, खूब आनंदित होइए, बहुत अच्छा। उसको कुछ बोलना नहीं, वहाँ अंदर से खाली पर मुंह से जैसे बोलोगे वो और चिढ़ जाएगा, तो चिढ़ाना नहीं उसको, क्योंकि अच्छा बात भी उसको बुरा लगेगा। इसलिए अंदर अंदर खाली प्रसन्न होना और वहाँ मौन हो रहना, एकदम बिल्कुल मौन रहना, कुछ भी यहाँ तक कि अपने शरीर पे, चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं लाना। अगर मुस्कुराहट ला दिए तो चिढ़ जाएगा,
तो पक्का वो किस स्तर पे जाएगा पता नहीं, क्योंकि क्रोध जो उत्पन्न होता है ना, क्रोध उत्पन्न होने के बाद क्रोध जो भाव आता है वो तो ये कहता है कि सामने खड़ा कैसे है, कि क्रोधात भवति सम्मूढ़, अपने आप आपकी चेतना को मूढ़ बना देता है। क्रोधात भवति सम्मूढ़, असम्मूढ़ स्मृति विभ्रम, जब ये क्रोध उत्पन्न होता है ना, स्मृति को विभ्रमित कर देता है, और विभ्रमित करने के बाद आपसे वो काम करवा देगा जो आपको नहीं करना है। तो इसीलिए चेतना में रह करके सावधानी पूर्वक सहन करने की क्षमता बढ़ाना है। तो सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काव्य गवन गति छाड़ के हंस गवन चलिए। हंस का चाल चलना, हंस का एक ही चाल होता है, आराम से चलता है, बस आराम से, वो कौवे की तरह नहीं चलता। इसकी कहानी बड़ी लंबी है। एक कौवे और हंस की टकराहट होती है, दोनों में द्वंद्व होता है, विचार होते हैं, तो दोनों जो है वो यात्रा पे निकलते हैं लंबी दूरी पे। तो कौवा जो है अपनी 100 कला दिखाता है और समुद्र में फिर डूबने लगता है, तो हंस तो पूछता है ये कौन सा कला है, अभी तो 99 तूने दिखा दिए, 100वां कौन सी कला है। तब वही में से आवाज निकलती है, अरे मैं मर रहा, तुम जल्दी से हमको बचाओ। तो हंस अपनी चाल में चलता है, बिल्कुल आराम से चलता है, वही दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं चलता, वो बस एक चाल चलता है, बस आराम से। तो अपने एक चाल में चलना हमारा जीवन है। हमारे जीवन को कोई दूसरा भोग नहीं सकता, वो हमें स्वयं भोगना है, तो आराम से भोगना है। जब तक ये जिंदगी हमारी रहेगी तब तक हमें स्वयं भोगना है। ये मैं इन्हीं वर्ग को खाली नहीं बोल रहा, आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबके काम की है ना, खाली ये नहीं वर्ग के काम की नहीं है, ये सबके काम की है। 3-4 क्यों? सबके काम की है ना। बहुत बड़ा तो काम की वस्तु है, सार सार को गहरे थोथा देउड़ा, तो काम की चीज है उसे पकड़ लीजिए और वो अपने मन मस्तिष्क में बार बार उसको रिपीट करते रहिए, उसको सोचते रहिए कि ये इस काम को उन्होंने कहा था, इसको हमें करना है। और अगर न समझ